तिवारी। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का घिनौना खेल अब खुलकर सबके सामने है। डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ एसटीएफ की जांच ने ऐसे तथ्य सामने लाए जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं, जो प्रशासन और राज्य सरकार की नींद उड़ाकर रख सकते हैं। फरारी के दौरान जिस प्रकार से लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन, दिल्ली और उत्तराखंड में ठिकानों की तलाश और कथित जिहादी नेटवर्क के सुराग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता की लकीरों को और बढ़ा दिया है। एसटीएफ ने मुख्यमंत्री योगी को गोपनीय रिपोर्ट सौंपकर रमीज के नेटवर्क और उसके कथित संबंधों का ब्यौरा दिया है। जांच में यह सामने आया है कि फरारी के दौरान रमीज ने अपने बैंक खातों पर जिस प्रकार से 57 लाख रुपया पश्चिमी यूपी के एक व्यक्ति को भेजे थे, जिसकी अब एजेंसियां तलाश कर रही है। और अब इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सड़कों पर हंगामा देखा जा रहा है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने हजरतगंज में लव जिहाद बंद करो के नारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2021 से 2025 तक हुई भर्ती के जांच की मांग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और डीसीपी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है कि डॉक्टर रमीज के मसूद अजहर से कनेक्शन है। जी हाँ, बयानबाजी जबरदस्त तरीके से हो रही है। बयान सुनिए पहले आप अगर इस पे देखें, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, न स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। और जब कार्रवाई हुई तो ये तब हुई जब शासन ने संज्ञान लिया, योगी आदित्यनाथ जी के सामने जब पीड़िता गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। अब कमेटी ने इसको एसटीएफ को दे दिया है, जो कि सही है, क्योंकि अगर आप इसके तार देखें, डॉक्टर परवेज कौन है? ये डॉक्टर शाहिना का सगा भाई है, जो अल्फला यूनिवर्सिटी में जिसके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। और AK-47 ही नहीं, अजहर मसूद जो घोषित चरमपंथी है दुनिया का और पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का लीडर है, उसकी सगी बहन सादिया, वो मुबीना एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तो ही है, उसने हिंदुस्तान में डॉक्टर शाहिना को मुबीना जमात का प्रेसिडेंट बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद से सीधा तार जोड़ करके डॉक्टर रमीज तक पहुंच रहा। कितने सालों से आप लोगों ने देखा होगा, ये पता ही नहीं चल रहा था। कितने सालों से लगातार वहां पर जो विधर्मी लोग हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद कर रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। उस साजिश का खुलासा सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे उनको जानकारी मिली, हमने जाकर के तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर धावा बोला, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कारण ही वहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि वहां पर जिस प्रकार से रमीज मलिक और उसके सहयोगी गैंग के लोग वहां मिल करके हिंदू डॉक्टर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे थे, उनको बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। तो आपको बता दें कि केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी अब तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और इसके अलावा अब तक क्या हुआ है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां 17 दिसंबर को पीड़ित डॉक्टर ने एचओडी से शिकायत की थी और एचओडी ने 5 दिन तक मामले को दबाए रखने का प्रयास किया। और इसके अलावा 23 दिसंबर को पीड़ित महिला डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही रमीज फरार हो जाता है। जी हां, अब तक जांच में क्या निकला है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां रमीज ने एक और डॉक्टर का धर्मांतरण कराया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज के संबंध पाए गए। और इसके अलावा डॉक्टर रमीज का पीएफआई से कनेक्शन साफ तौर पर देखने को मिला और ये अभी तक जांच में सामने आया है। वहीं रमीज के पिता पीएफआई से सम्मानित तक हुए हैं। पीएफआई के सदस्यों का केजीएमयू में आना जाना था। ये अब तक जो मामला सामने आ रहा है वो हम बता रहे हैं। और इसके अलावा रमीज का इस्लामिक ए जिहाद कनेक्शन भी सामने आया है। और रमीज के बारे में अब तक खुलासा हुआ है। और आगरा एसएनएमसी में बनाए गए 2 ग्रुप, जिसको लेकर अब उस पर भी जांच हो रही है। इस्लामिक ए जिस प्रकार से मैडिकोस ग्रुप, दोनों ग्रुपों की एक्टिविटी पर पुलिस की पैनी निगरानी है।
तो ये अभी तक सक्रियता है। जिस प्रकार से लव जिहाद के नेटवर्क का सरगना कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, जिहाद के मुद्दे पर वो अक्सर खुलकर अपनी बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन केजीएमयू जो कि एक बड़ी लॉबी है, जहां पर हर दिन कितने बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना रहता है और वहां पे कितने छात्र अपने भविष्य को संवारने पहुंचते हैं, वहां से इस तरह की हरकत आना बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिरकार रैकेट में कितने किरदार है। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे परिचय कराती हूं, फिर जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार यह मुद्दा कितना ज्यादा अब तक यहां पर हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि गौरव शुक्ला हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष दुबे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले जमशेद जी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन संतोष दुबे जी, ये कैसा मॉड्यूल है जो व्हाइट कॉलर वाले में पनप रहा है? जमशेद जी देखिए आरती जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की हरकत हुई है, तो ये आज से नहीं, ये देखिए क्या है कि ये बहुत पहले से सारी चीजें चल रही हैं और लगातार धर्मांतरण करना, लव जिहाद करना, इस तरीके की एक जो सोची समझी रणनीति के तहत जो इनके आकाओं द्वारा जो धर्मांतरण कराने की जो प्रक्रिया है, तो इस चीज को लेकर ये लगातार सक्रिय हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद भी इनको इतना डर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और वो भी लखनऊ के अंदर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां के प्रशासन को भी ये चीजें देखनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं देखा। और जब से ये बातें निकल के आई हैं, तो देखिए एफआईआर भी दर्ज हो रही है और उसकी परतें भी खुल रही कि ये कहां से किसका कहां से कैसे संबंध है, वो चीजें भी खुलकर आ रही हैं। और कुछ ही दिन में देखिएगा कि सारी परत खुलेगी और सब लोग, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, वो सबकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल ये ना कि हम जोड़ने लगते हैं आईएसआई से कनेक्शन है, मसूद अजहर से कनेक्शन है, ठाकुर बाबा में भी हमने देखा था, लेकिन कब तक हम ऐसे ही घुमाते फिराते रहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को? देखिए आरती जी, जब ये कोई चीज शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कोई पहली बार नहीं हुआ है, और इसकी योजना भी क्या तत्काल नहीं हुई। लव जिहाद जो है एक दिन में नहीं हो जाता है, इसकी योजनाबद्ध तरीके से ये लोग जो है हिंदू बच्चियों को गुमराह करते हैं, उनको जो है कहीं न कहीं लालच में, कहीं न कहीं और व्यवस्थाओं में फंसाने का काम करते हैं। उसके बाद ये धर्मांतरण की प्रक्रिया में आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे जो मेडिकल कॉलेज है, जो जहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि जो है किस तरीके की वीडियो फुटेज मिली। उस फुटेज में एक ये लोग जो है जकाता करते हुए दिखे, बहुत सारे जो है मुस्लिम जो है वहाँ दिखे, और वहाँ पे वो भी चांसलर के जो है बिल्कुल एकदम ऑफिस के सामने। तो ये कैसे हुआ? शशिलेंद्र जी, वाहवाही लूटनी होती है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये प्रशासन के हेर फेर होते हुए नजर आ रहा है ये पूरा मामला, क्या कहेंगे आप? देखिए आरती जी, हाँ, जो ये घटना किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हुई है, इस घटना की हम निंदा करते हैं। और जिस व्यक्ति ने ये घटना की है और इस घटना में केजीएमयू प्रशासन के लोग और जितने भी उनके साथी इस घटना में जुड़े हों, उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से क्या इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उससे क्या सही अभी तक के रुख किया जा रहा है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें जो लोग दोषी पाए जाए, उन पे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला समय कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी घटना को दोहराने का काम ना करे। लेकिन विडंबना तो देखिए, आप अभी तक तो हम देखते थे कोई जो निचले स्तर के परिवार हुआ करते तो उनको टारगेट बनाया जाता है, लेकिन ये कैसी विडंबना तो ये है कि आखिरकार जो पढ़े लिखे लोग उस तरफ कैसे आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की कोई मानसिकता जब खराब होती है तो उसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम को करना चाहता है तो वो चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो,
चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उस काम को जरूर करता है। जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से गौरव जी, आप लव जिहाद के मामले में आप लोग तो सड़कों पर उतर आ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उनसे संतुष्ट हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आखिरकार हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? लव जिहाद गजवाए हिंद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ। आप देखें ये पूरे भारत के अंदर चल रहा है और लव जिहाद में केवल हिंदू लड़कियां, हिंदू महिलाएं ही फीस के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लव जिहाद के अंदर किसी मुस्लिम महिला की हत्या कर दी गई हो या कोई मुस्लिम महिला किसी फ्रिज में पाई गई हो। रमीजुद्दीन जो है इनके पिताजी, ये इनको ये लव जिहाद का हिसाब किताब जो मिला ये अपने पिता से मिला। रमीजुद्दीन के पिता सलीमुद्दीन ने आज से 35 साल पहले एक पंजाबी महिला से धर्मांतरण कराने के बाद दूसरा निकाह किया और इसी क्रम में रमीजुद्दीन ने सन 2012 में एक मैगजीन लॉन्च की, इस्लामिक समथिंग करके मैगजीन लॉन्च की। उसके तहत उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें जितने भी वहाँ के आगरा मेडिकल कॉलेज के जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम बच्चे थे मेडिकल के, उनको उस ग्रुप में जोड़ा। उसके बाद में उनको प्रोवोक किया कि वो आगे और लोगों का धर्मांतरण करें। ये एक बहुत बड़ी चैन है, इसकी बहुत जांच होनी चाहिए। मैं बता दूं कि लखनऊ के अंदर मेडिकल कॉलेज में ये एक इस्लामिक गढ़ बन चुका है इस्लामिक घटनाओं को लेकर, स्पेशली लव जिहाद। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मज़ारें, अवैध मज़ारें मेडिकल कॉलेज के अंदर बनी हुई हैं। जो यहाँ की वीसी हैं करंट में, वाइस चांसलर हैं नित्यानंद जी, सोनिया नित्यानंद जी, उनके निजी सचिव हैं मोहम्मद अब्बास। इनकी भी जांच होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि ये 12वीं पास व्यक्ति कैसे इस पद पर पहुंचा है, कैसे इन एफआईआर को जो अभी लिखाई गई है, बहुत टाइम लगा गया, 5 दिन रोका गया। ये 5 दिन क्यों रोका गया, ये कौन लोग हैं इसके पीछे जो लगे हुए हैं जो इस कार्य को रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि 2021 से 2025 तक हुई भर्ती पर ही पूरी तरह से जांच की मांग करा दे की बात सामने आ रही है। जांच इसलिए जरूरी है, आप देखें पहले मोहम्मद रमीजुद्दीन पकड़े गए, उसके बाद में अभी एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद आदिल पकड़े गए हैं। तो ये ऐसे ही बहुत बड़ी चैन है। मोहम्मद रमीजुद्दीन ने अभी पिछले 6 महीने के अंदर फरवरी के अंदर एक शादी की, धर्मांतरण करा के एक हिंदू महिला से शादी की। और ये जो लड़की जिसने अभी आरोप लगाया इनके ऊपर, ये जुलाई में इसमें एडमिशन लिया है। जुलाई से ही रमीजुद्दीन ने इनका पीछा करना शुरू किया और लगातार पीछा करते हुए अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद में शादी का झांसा दिया। जब पहली पत्नी ने ये बात बताई फोन पर लड़की को कि ये घटनाएं हैं और इनकी शादी पहले हो चुकी है, उसके बाद ये लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगर ये सुसाइड अटेम्प्ट ना होता और ये लड़की भर्ती ना होती तो ये बात कभी खुलकर नहीं आती। और ये सीधा सीधा आतंकी कनेक्शन है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये डॉक्टर परवेज से आगरा मेडिकल कॉलेज से संबंधित थे, जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ, जो मैगजीन बनाई हुई थी, ये लोग उसके गिरोह के सदस्य थे। ठीक है संतोष जी, जिस प्रकार से पूर्व डीजीपी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि पूरी तरह से घोर लापरवाही है। मसूद अजहर, जिस प्रकार से मसूद अजहर से इस पे पूरी तरह से कनेक्शन पाया जाता है, कभी छांगुर बाबा से कनेक्शन पाया जाता है, लेकिन ये इर्द गिर्द कब तक घूमते रहेगा ये सब सवालों के? निश्चित ही आरती जी, देखिए क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज है हिंदुस्तान पे जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं की जा रही, तो केवल गोली मारना ही इस हिंदुस्तान को जो है ये नहीं कहा जाता आतंकवादी। इसके कई प्रारूप हैं, कई तरीके से यहाँ के धार्मिक व्यवस्थाओं को, धार्मिक सिस्टम को जो है तोड़ने का प्रयास किया जाता है। पहले तो इन्होंने, जैसे आतंकवाद है, उन्होंने गोली मारी, आतंकवादी आए गोली मार के चले गए, लेकिन उसी का ये दूसरा प्रारूप है कि धर्मांतरण कराइए, हिंदुओं को जो है किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके को इनको जो है किस तरीके से जो है डैमेज किया जाए, इनके धर्म को कैसे डैमेज किया जाए। बहुत सारी इस तरीके की योजना बना के मुस्लिम कट्टरपंथी जो है ये जो है पूरी तरीके से इनको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। धर्मांतरण कराने के लिए इन्होंने तय कर रखा है कि किस तरीके से जो है कौन व्यक्ति जो है कैसे जो है इन्वॉल्व होगा, कैसे लव जिहाद करेगा, उसको कहाँ से फंडिंग की जाएगी, ये सारी व्यवस्था इनकी है। और आपने देखा होगा झांगुर बाबा के मामले में किस तरीके से परत दर परत खुली और कैसे जो है झांगुर बाबा को जो है उसके जो किला बनाया था उसने लव जिहाद का, उसको कैसे तोड़ने का प्रयास हुआ। लेकिन लव जिहाद तो ये बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, लगातार चैलेंज होता जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सरगना लगातार बढ़ रहा है।
आरती जी निश्चित ही चैलेंज है और इसमें हमको भी जो है सतर्क रहने की जरूरत है। मैं हिंदू जो बेटियां हैं इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये सतर्क हों, ये इनके झांसे में ना आए और ये ना फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए इस तरीके से ये लालच बस कहीं जो है किसी और चीजों को दिखाकर कहीं उनको जो है प्रोन्नति का लालच देके इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजों को जो है प्रयोग करके ये उनको अपने झांसे में फंसाते हैं और फंसाने के बाद धर्मांतरण कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई लड़की फ्रिज में कटी मिलती है, कोई बोरे में मिलती है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है, हमको भी अवेयरनेस बरतना पड़ेगा। हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू जो है लड़कियां हैं, इनको भी जो है सतर्क होने की आवश्यकता है कि भाई हम ऐसे झांसों में ना फंसे और हम इनसे दूर रहें। तो ये चीज को तो जो है खुद भी गौर करना पड़ेगा, खुद भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से इनके मनोबल बढ़े हैं, जिस तरीके से इनको जो है पीछे से बैकिंग मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की साजिश है। इस देश की जो है जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो इस देश की ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। बिल्कुल शशिलेन जी, क्यों ना इस बार ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे इस तरह के मामले ही ना सामने आए। जी बिल्कुल। देखिए इस घटना में जो लोग भी लिप्त पाए गए या जिनका जहां से कनेक्शन हो उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन घटनाओं का कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर कहते रहते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी प्रतिबंध करना चाहिए ना। देखिए मुख्यमंत्री जी कहते तो है कि सख्त कदम उठाए। अगर सख्त कदम उठाए होते तो आज जो ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और जो उनसे संबंधित संगठन है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये घटना बहुत ही निंदनीय है और हम सभी लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस घटना का कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए किस तरीके से मेरठ की घटना हुई, जिसमें एक दलित महिला का जब उसकी मां ने विरोध किया तो जो मुख्यमंत्री के सजाती गुंडे थे उन्होंने उनको जान से मार दिया, उनकी हत्या कर दी। तब बजरंग दल के लोगों ने उनकी आवाज क्यों उठाई? क्या दलित हिंदू नहीं है? अभी जब मुजफ्फरनगर में राजू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, तब बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या राजू कश्यप क्या हिंदू नहीं है? क्या कानपुर की एक घटना आप देख लीजिए, किस तरीके से एक दरोगा ने अपने साथी के साथ मिलकर गैंग रेप कर दे, एक दलित महिला के साथ गैंग रेप करने का कार्य किया। क्या वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? बिल्कुल, गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को इस्लामिक गढ़ बना दिया। आप देखिए सबसे ज्यादा मस्जिदें मजारें ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। केजीएमयू के अंदर 22 मजारें बनी हुई हैं। आप पूरे विश्व में किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मजारें नहीं पाएंगे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर, और इसको बढ़ा दिया गया है। और जो ये 2012 में इस्लामिक मेडिकल के नाम से रमीजुद्दीन ने आगरा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मैगजीन बनाई, उसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें लोगों को ऐड किया और आतंकवादी जो चीजें थी उनको सर्कुलेट किया, जिससे लोगों को प्रोवोक किया जा सके और रेडिकलाइज करके लोगों की सोच को बदला। उनको बताया कि जो लोग धर्मांतरण करेंगे उसको आगे कंटिन्यूस करिए। मेरी एक मांग है सरकार से कि इस मैगजीन की फंडिंग कहां से आती थी, ये मैगजीन कब तक चली, कब तक छपी, ये पैसा कहां से आ रहा था, इसकी भी जांच हो। और इसके साथ ही साथ मैं 3 चीजें और कहना चाहता हूं सरकार से कि सबसे ज्यादा मजारें जो बनी हुई हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, इनकी जांच हो, ये अवैध है, इनको तत्काल प्रभाव से तोड़ दिया जाए। दूसरा, मोहम्मद अब्बास जो करंट में मौजूदा वीसी के एसडीओ हैं, ओएसडी हैं, निजी सचिव हैं, इनकी जांच की जाए। ये 12वीं पास होकर कैसे उस पद पे हैं और ये चीजें कैसे होल्ड कर लेते हैं। आप देखें ये घटना होने के बाद भी बाहर एक ज़कात का प्रोग्राम रखा गया, ये इन्हीं के संरक्षण में हुआ। ये वहां कैसे हो पा रहा है, किसी को खबर नहीं है यार इतनी बड़ी घटना हो गई है और बाहर लोग ऐसा कर रहे हैं। तीसरा, सरकार से मेरा निवेदन है और बाकी अन्य पार्टियों से निवेदन है कि लव जिहाद को रासुका के अंदर लाएं। जब ये कार्रवाई रासुका के अंदर होगी सबको पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाता है कि हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि आखिरकार दलित की बिटिया है उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, लव जिहाद हो रहा है, राजनीति चमकाने का भी आरोप लगता रहता है। देखिए हिंदुवादी संगठन कोई राजनीति नहीं चमका रहे हैं, ना ही हिंदुवादी संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम
जहां हमारे हिंदू परेशान हैं, हम वहां पे खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने कितने हिंदुओं को क्या सुविधाएं दी हैं, ये खुद ही वो जानते हैं, बता देंगे। ये जग जाहिर है कि लखनऊ के अंदर कैसे क्या कांड हुए, कब कब क्या हुआ। ये जातिवादी जो मानसिकता है, इनको बाहर निकालना होगा। ये धार्मिक बेस जो चल रहा है राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी का, कि यादव और मुस्लिम लेकर आप वोट समेट लेंगे और सीट को जीत लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। धार्मिक मुद्दों को इतना मत गरमाइए कि चीजें खराब हो जाएं, भविष्य में बिगड़ जाएं। जहां पे हिंदू दबाया जा रहा है, वहां भी अपनी जबान खोलिए, मुंह खोलिए और बाहर आइए, उनके लिए बोलिए। दीन के ऊपर कोई भी एक सवाल उठाने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल जवाब देंगे शशिलेन जी। देखिए, मैंने अभी इससे पहले भी, मैं विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई गौरव शुक्ला जी बैठे हैं, मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्र और कोई भी समाज तभी आगे जाता है जब वह देश या समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ध्यान देता है। यह देश विविधता में एकता में देश है। इसमें भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आज से नहीं, आदिकाल से रहते आए हैं। यह जो गंगा जमुनी जो तहजीब इस देश में आदिकाल से चलती आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में आई है, तब से आपसी भाईचारा को खत्म करने का काम किया है। इस देश का माहौल लोग कैसा करना चाहते हैं भाई? आप अपने नेताओं से कैसे वक्तव्य दिलाते हैं? देश कहने से जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या बोलते हैं कि देश के नौजवानों को बदला लेना होगा। भाई किससे बदला लेना होगा? अगर आपको बदला लेना है तो ब्रिटेन पे आक्रमण कीजिए, क्योंकि इस देश को 200 से भी अधिक साल अंग्रेजों ने लूटने का काम किया है। और भाजपा नेता ने क्या कहा? रघुराज सिंह ने क्या कहा? सलमान खान को क्या कहा? देशद्रोही कहा। किसी के धर्म, किसी के आगे खान लगा है तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? ये सब चीजें ठीक नहीं है। इस देश में, इस देश की आजादी में और इस देश के निर्माण में जितना योगदान हिंदू समाज के लोगों का है, उतना ही योगदान मुस्लिम समाज के लोगों का। तो ये लकीर कहां से गहरी हो रही है लगातार? 25 दिसंबर को देख लीजिए, चर्च के सामने विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया। ये कौन सी बात है भाई? अगर वो हमारी मंदिर के सामने आके ईसा मसीह को याद करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम लोग पूजा करते हैं, ये पूजा हमारी आस्था का विषय है, हम भी पूजा करते हैं। अभी आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से बजरंगबली को उड़ाने का काम किया था। अरे भाई, बजरंगबली हमारे लिए पूजनीय है, उनको हम पतंग की तरह उड़ाएंगे? इन्होंने भगवान को तो खिलौना बना के रख दिया है। अभी जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी से छोटी सी राम जी की मूर्ति और पैदल चला रहे हैं, मतलब मोदी जी राम जी से बड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जो धार्मिक उन्माद इस देश में आप फैलाना चाहते हैं, उसको फैलाना बंद कीजिए। हाँ ठीक है गौरव जी। देखिए, सैलिन जी ने बताया अभी कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और हिंदुत्ववादी संगठन क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी के लोग सड़क पे उतरे और इस बात का विरोध करें कि रमेशुद्दीन क्या कर रहा था। 2012 आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, आगरा आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आता है। आपने इस कार्यकाल में क्या किया, उसका एडमिशन कैसे हुआ, ये मैगजीन जो छपी, ये बाहर आई, जिन्होंने ये घटनाएं की, इसके ऊपर आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा है? आप तो मुझे लग रहा है जैसे मुस्लिम और ईसाई के पैरोकार हैं केवल। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से शशिलेन जी, अब वक्त हो चुका है हमें आपस में एक साथ एकजुटता के साथ रहने का, क्योंकि अब हमारे घर में घुस के वो इस तरह के खेल खेल रहे हैं। देखिए, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग पढ़ते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम वतन से, हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये लाइनें किसने लिखी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी। जय हिंद का नारा किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसन मोहानी ने दिया। भगत सिंह का जब फांसी हुई उसके पहले उनका केस किसने लड़ा? आसिफ अली ने लड़ा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। हमें जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश में सिखाई गई है, हमें उस विचारधारा से चलना है। हम आरएसएस की विचारधारा से इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो आरएसएस हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब इस तरह का कुकर्म करेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, जो व्यक्ति, जो डॉक्टर इस घटना में लिप्त है, मैंने पहले भी कहा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसको हिंदू मुसलमान में बदलना, आपसी भाईचारा खत्म करना, ये गलत है। आप कहते हैं इस देश के हिंदू को इकट्ठा होने की,
हम सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन आपको जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। अभी आपने इटावा की घटना देखा, किस तरीके से एक पिछड़ी जात का व्यक्ति भागवत कह रहा था, क्योंकि वो पिछड़ी जात का था इसलिए भागवत कह रहा था, तो सामंतवादी लोगों ने उस पर मलबूत छिड़कने का काम किया था। आप बरेली की घटना देख लीजिए, एक कुशवाहा समाज के आदमी को जबरदस्ती सामंतवादियों ने पैर छुड़ाने का काम किया। महाराष्ट्र में एक सामंती अध्यापक ने, एक दलित बच्चे ने मटके से पानी ले लिया तो उसकी पिटाई कर दी। क्या यह देश ऐसे चलेगा? क्या यह देश इस तरीके से चलेगा? दलित और पिछड़ों में और सामान्य वर्ग के लोगों में क्या इतनी खाही पैदा कर दी जाएगी? हिंदू तभी इकट्ठा होगा जब इस देश में जात के हिसाब से नहीं, जात के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से उसका सम्मान होगा। अगर जात के हिसाब से सम्मान होगा तो हिंदू कभी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है। जिस प्रकार से गौरव जी हम देखते हैं कि आज भी प्रदर्शन किया गया, मांग भी की गई, बड़ी ये नारेबाजी की गई, आगे क्या कुछ प्लान है? क्या पूरी तरह से न्याय मिलकर ही रहेगा? बिल्कुल न्याय मिलकर रहेगा और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लव जिहाद के खिलाफ हम चाहते हैं सरकार से कि इसको राजकों के अंदर लिया जाए, क्योंकि जब तक ये राजकों के अंदर नहीं आएगा, ये बहुत कम धाराओं में चालान काट कर, और आप जो मुकदमेबाजी चल रही है, ये अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा, 5-6 साल कार्रवाई होगी, 6 साल के बाद क्या हम 6 साल तक वेट करेंगे किसी आदमी का कि 6 साल बाद निर्णय हो, उसको सजा मिले और हम तब बताएं कि हाँ ये गलत था या क्या था? इसलिए इसको राजकों के अंदर लिया जाए, सबसे पहली मांग है ये। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि 5 दिन तक के उसको मामले को दबाने का कोशिश किया गया, और तो माना तो जा रहा बड़ी तादाद में संलिप्तता है इस पूरे मामले में। देखिए, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में बताया आपको कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर और जो वीसी के चांसलर हैं, वीसी के ओएसडी हैं मोहम्मद अब्बास, इन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। आप देखें, आज की डेट में मेडिकल कॉलेज के अंदर आप किसी भी पेशेंट की से जानकारी कर लें, क्योंकि मैंने जानकारी की, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर धर्म विशेष के लोगों को, मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम लोगों को खासकर सुविधाएं दी जा रही हैं, विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां कैमरे लगे हुए हैं, इसकी जांच की जाए, जिससे पता हो पाए कि आपने किस तरह भर्ती कर रखी है, 20 मजारें कहां से बन गई। अगर ये सहयोग नहीं था इस्लामी लोगों का तो ये मजारें कहां से बनी हुई हैं। अमा मेडिकल, वहां पे एक टेंडर होता है मेडिकल का, अमा मेडिकल एक पैथोलॉजी है, ये केवल सारे टेंडर इसी को मिल रहे हैं, और वहां पे 2 साल से ब्लड बैंक चल रहा है बिना किसी टेंडर के। इसकी जांच होनी चाहिए जिस प्रकार। तो लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि खाएंगे हमारी गाएंगे जिहादियों की, शशिलेन जी। देखिए, इस देश में बाबा साहब संविधान से यह देश चलता है। हाँ। जो व्यक्ति गलत कृत्य करेगा या कोई अपराध करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी समाज के या किसी धर्म के व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उसका खामियाजा पूरा समाज नहीं भुगतेगा। आप हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, भाई आप हिंदू कैसे इकट्ठा होगा? मैंने पहले भी कहा, जब तक जो हमारा आपस में जातिवाद है वो नहीं खत्म होगा, जब तक इस देश में जात के हिसाब से सम्मान मिलेगा, तब तक कतई जो है इस देश का जो जातिवाद है, कतई हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। आप देख लीजिए, हमारे इतिहास को छिपाया गया है। भाई हम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करते हैं, मैं रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को नहीं भूल सकता। उन्होंने देश के लिए लड़ा, लेकिन अवंतीबाई लोधी और उदा देवी पासी और झलकारी बाई लोधी का कोई भी चैप्टर इतिहास में या किसी किताब में शामिल क्यों नहीं? ठीक है, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला, आखिरकार नेटवर्क का सरगना कौन है, कहां तक तफ्तीश पहुंची? श्याम सलोनी जी। जी नमस्कार। हाँ, देखिए आरती जी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट इसमें आपसे जुड़ पाया हूँ, इसलिए पूरा संज्ञान मेरे पास इसका नहीं है। आप एक बार मेरे को विषय बता दीजिए। लव जिहाद मामला तो सुने होंगे ना? हाँ, डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हो गए, आदिल गिरफ्तार हो गए, लेकिन लव जिहाद मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं क्या कर रही सरकार? मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आई है, जो लव जिहाद पहले जितना चलता था उस पर बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हमको नहीं मालूम इनका ऐसी क्या मजबूरी है वोट बैंक की खातिर, ये किसी की
एक आलोचना तक नहीं करते हैं। उनके कार्रवाई की तो बात छोड़िए, कार्रवाई कराने के लिए तो कभी इन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन ये आलोचना तक नहीं करते हैं। अभी एक झांगुर नाम का एक बाबा बनकर के आ गया, एक फर्जी, उसने किस तरीके के अपराध किए। ये रमेश डॉक्टर KGMU में आपने देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने के बाद और फिर लड़कियों को किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। उस पर भी समाजवादी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी जो बनती है, जो PDA का नारा देती है, अपने आप को हिंदुत्व की बात ही कहती है, लेकिन वो एक विरोध नहीं करते। श्याम सलोनी जी, अगर वो विरोध करने लगेंगे, आपसे सवाल पूछने लगेंगे, तो कहेंगे ले धर्मांतरण के खिलाफ भी ये वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी धर्म का आप उल्लंघन ना करें। आप यदि हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कलावा पहन करके, तिलक पहन करके, गुमराह करके और फिर उनको आप पहला फुसला कर फंसा लोगे और फिर उनको आप अटैची में, सूटकेस में बंद के फ्रिज में काट के डाल दोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप खुलकर के आइए ना। अगर आपका नाम अब्दुल है, आपका नाम सलीम है, तो बता के चलिए उस लड़की को कि मैं सलीम हूँ या मैं अब्दुल हूँ। अब उसके बाद अगर वो लड़की आपसे बात करे तो हम कहेंगे आप झूठा भेष बना करके, हिंदू भेष बना करके क्यों चलते हैं? तो ये लफ्ज़ जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। योगी जी की सरकार में राजनीतिकरण करिएगा क्या? नहीं, इसमें कहीं कोई राजनीतिकरण नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी कतई राजनीतिकरण नहीं करती है, लेकिन हम इस बात की शपथ लेते हैं, जब भी मुख्यमंत्री बने योगी जी ने शपथ ली है कि वो प्रदेश में कानून का राज ला करके रहेंगे, और क्योंकि ये कानून के खिलाफ चलते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कभी ये किसी रूप में दंगा कराते हैं, केवल लफ्ज़ जिहाद इनका उद्देश्य है कि हिंदू लड़कियों को लाइए और उनका शोषण कीजिए, उसके बाद में उनको बच्चे बनाने की मशीन बना दीजिए, फिर उसको अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है तो उस बेचारी को काट करके फ्रिज में रख दीजिए, सूटकेस में बांध दीजिए। इस तरीके तो सरकार से सवाल पूछे कि विपक्षी से सवाल पूछे, बताइए। नहीं, सरकार तो तैयार, सरकार से सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है। फिर सरकार से ये सवाल भी तो किया जाए कि सरकार अगर उनको न्याय देती है तो विपक्ष क्यों हाय तौबा करता है? क्या किसी निर्दोष को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये लोग जो लफ्ज़ जिहाद करते हैं, ये इनको उचित कार्रवाई के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति आप करते हैं, विपक्ष के नेता राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी जब राजनीति करती है, तो आरती जी क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप केवल एक पक्ष की राजनीति करोगे? केवल मुस्लिमों की आप राजनीति करोगे? मुस्लिमों के लड़कियों को गुमराह कर दें? वो रमीज खान थे, इसलिए क्या आप लोग आवाज नहीं उठा रहे क्या? कौन उनका सपोर्ट? समाजवादी पार्टी बिल्कुल आवाज नहीं उठाती है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस घटना से इनको क्या डर है? उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिकरण कौन कर रहा है? राजनीतिकरण चाहते हैं। किसने किया राजनीतिकरण? बताइए ना आप। भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश ना, आप बताइए राजनीतिकरण किसने किया है? रमीज मलिक। लोग ये बात न करें, जब प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। देश का युवा यह न पूछे कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। अरे मेरा भाई, आपको जानकारी नहीं है, गलत जानकारी हासिल करिए। न कर दे देश का, आप जानकारी हासिल करिए। रोजगार अलग विषय है, लफ्ज़ जिहाद अलग विषय है। इसलिए आप लफ्ज़ जिहाद पे रोजगार से कैसे जोड़ सकते हो? इस देश का नौजवान शिक्षा, क्या लड़कियों को गुमराह करके, हिंदू लड़कियों को गुमराह करके आप उसको रोजगार मानते हो? अपना शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल। क्या जो भी सज्जन बोल रहे हैं, क्या धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हर गली गली, हर मोहल्ले, हर देश प्रदेश जिले स्तर पे लफ्ज़ जिहाद के कांड आ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब 100 में से 5 लोग ही थाने पर आते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं, उनका मुकदमा आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते अब आपने बताया कि ये धर्म विशेष के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि या आप धर्म विशेष के लोग ही ये कर रहे हैं। इसी कारण से कोई मुस्लिम युवती, मुस्लिम महिला हमको फ्रिज के अंदर नहीं पैक मिल रही है। केवल हिंदू लड़कियों को शादी क्यों किया जा रहा है? और डॉक्टर रमीज की बात कर लें, जो एक कांड किया, डॉक्टर रमीज ने जो पहली शादी की वो भी धर्मांतरण करने के बाद की, वो भी हिंदू महिला से की। और इनके पिता ने, सलीमुद्दीन ने, जो दूसरा विवाह किया वो पंजाबी महिला से किया, वो भी धर्मांतरण कराने के बाद किया। ये पूरा गैंग चला रहे हैं, ये रैकेट के थ्रू काम हो रहा है। इस पे सरकार को जांच करनी चाहिए, पूरी संपत्ति कुर्क हो, सबको जेल भेजा जाए और राष्ट्र के तहत कार्रवाई हो। इनके डॉक्टर ने एक झूठा क्लिनिक खोला हुआ है, BSc की डिग्री लेकर ये क्लिनिक ड्राइव कर रहे हैं।
इनकी तत्काल जांच हो, कितना पैसा कमाया, कहां से पैसा आया, ये पीएफआई की फंडिंग इनके पास क्यों आ रही है, ये लाखों रुपए बाहर क्यों भेज रहे हैं। पश्चिम यूपी में ये लाखों रुपए जो भेजा गया, 50 लाख रुपए से ऊपर पैसा भेजा गया, पैसा कहां से आ रहा है इनके पास, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या रमीज मलिक है इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है क्या गौरव जी? देखिए, हाँ। केवल ये रमीज मलिक हैं, वो मोहम्मद आदिल हैं, ये केवल इसी बिहार पे हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद कर पा रहे हैं। हाँ। ये गजवाए हिंद का एक हिस्सा है जो बहुत आगे चल रहा है, और ये गजवाए हिंद के तहत ही लव जिहाद किया जा रहा है, इसीलिए हिंदू लड़कियां बहुत टारगेट बेस्ड कार्य करके फंसाई जा रही हैं। ये जो इनका क्रियाकलाप है, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मेरी सरकार से बार बार निवेदन विनती है कि इसको राष्ट्र के अंदर लाएं, राष्ट्र के अंदर तहत ही कार्रवाई करें। हाँ ठीक है श्याम सलोने जी, बड़ा सवाल ये है कि अभी आपने छांगुर बाबा का मामला देखा था, वो भी अभी तक जांच के घेरे में है। जब शाबाशी लेनी होती तो सरकार आगे आ जाती है, लेकिन अभी जांच के इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा मामला। नहीं देखिए आरती जी, जांच होना एक अलग विषय है, जांच जरूरी है। हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाते हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। लेकिन आप हिंदू लड़कियों के साथ अनर्गल तरीके से हिंदू लड़का बन करके आप उनको गुमराह करके उनका शोषण करोगे, उनको गुमराह करके उनसे शादी कर लोगे, शादी का झांसा दोगे, और फिर उसके बाद में आप उनको मार दोगे, तो क्या उसका आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होगी। सवाल इस बात का है कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है, महिला निश्चित हो गई है। अब चूंकि मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय मिला है, ये तो अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं, इनका तो बहन का रिश्ता ही नहीं होता है। ये हिंदू लड़कियों को कहाँ अपनी बहन मानेंगे? लेकिन सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख पार्टी अपने आप को कहती है, जो कहते हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। आप इसमें देख लीजिए, ज्यादातर ये मुस्लिम लड़के पिछड़े और दलित बेटियों के साथ ही अन्याय करते हैं। हाँ। और तब समाजवादी पार्टी चुप रहती है। इनके एक नेता अयोध्या के अध्यक्ष थे, वो किस तरीके से एक लड़की के साथ में चर्चा करते हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि पहले डीएनए करा लीजिए। यानी को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और आप डीएनए की बात कर रहे हो, क्योंकि वो उनका अध्यक्ष मुसलमान था। तो ये केवल मुस्लिम पक्ष लोग हैं, समाजवादी पार्टी मुस्लिम पक्ष है, और हिंदुओं का कभी इन्होंने नहीं कहा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, लोकसभा में कहा था, हाँ मुझे मुसलमानों की राजनीति करने में हिंदुओं से नफरत करता हूँ। और ये जिनके पिताजी ये शब्द बोल रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बीड़ा उठाया था बहन बेटियों की सुरक्षा का। जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का बीड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, विकास के नाम पर वोट दिया, तभी तो वो विपक्ष में बैठे। नहीं देखिए, हमने विकास का बीड़ा उठाया है। ये कहते हैं नौकरियां नहीं दी, हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। हमने एमएसएमई के माध्यम से भी रोजगार दिया है, हम लोन दे रहे हैं, हमने बहन बेटियों के लिए जितनी सुरक्षाएं दी हैं, हमने गरीब को आवास दिया है, हम भूखे को खाना भी देते हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि मेरे प्रदेश में, मेरे देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरी बहन बेटी कोई असहाय नहीं दिखने चाहिए। जो इज्जत घर के नाम पर पहले लड़कियां महिला शौचालय नहीं होते थे, बेचारी सड़क पर जाती थी, रोड पर सड़क गाड़ी आ जाती थी, उनको कितनी परेशानी होती थी। हम गांव के लोग, हमने इस पीड़ा को देखा है। आज मोदी जी के शासन में, योगी जी के शासन में घर घर में हमको इज्जत घर मिले हैं, घर घर में हमको चूल्हे मिले, गैस के कनेक्शन मिले हैं। हमने, हमारे यहाँ पहले लकड़ियां जलाई जाती थी, किस तरह से आगे हमारी माता जी और पिताजी उनके सबके टूट जाते थे। आज योगी जी और मोदी जी के शासन में वो गरीबी दूर हुई है। तो ये विकास जब भारतीय जनता पार्टी ने सुविधा दी है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद भी दिया है, और बार बार जनता सुनी है। अब ये कहते हैं कि वोट चोरी कर लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन आपके कटौती है। नहीं, ये सब गलत है आरती जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों का ख्याल रखती है, तो जनता भी भारतीय जनता पार्टी के हित का ख्याल रखते हुए बार-बार चुनाव में जी जवाब दे दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि इस देश में दलित पिछड़ों, महिलाओं के साथ ही रेप कांड, अपहरण या हत्या जैसी चीजें क्यों होती हैं, ये बात मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मेरठ की घटना हुई थी, जब उस माँ की हत्या कर दी गई, जिस माँ ने अपनी बेटी के अपहरण का विरोध किया था, तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग
और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, आपने उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ। मुजफ्फरनगर में जब राजू कश्यप को जिंदा जला दिया गया था, तब आपने उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या राजू कश्यप हिंदू नहीं है? कानपुर में जब उस दरोगा ने अपने मित्र से मिलकर एक दलित महिला का रेप किया, तो आपने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई थी? अभी काकोरी कांड क्या आप भूल गए? किस तरीके से आरएसएस के नेता ने एक दलित समाज के बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, वो मंदिर परिसर में जब प्रवेश किया तो उससे धोखे से पेशाब हो गई, उस पेशाब को आपको चटाने का काम किया आपने। बताइए किसी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से उस घटना का आपने विरोध किया हो? आप दलित और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते। अगर आप हिंदू मानते होते तो उनके साथ जो दलित और पिछड़ों के साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ भी आप आवाज उठाते। हाँ, श्याम सलोन जी जवाब दीजिए जल्दी से। आरती जी सरासर झूठे आरोप लगा रहे हैं शशिलेंद्र यादव, इनको शर्म आनी चाहिए। घटनाएं हैं, मेरठ घटना झूठी है। आपने आपको झूठी इसलिए लगती है क्योंकि मेरठ की घटना दलित है। अगर दलित बेटी का बलात्कार होगा तो वो झूठा होगा। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, झूठ से काम नहीं चलेगा। मेरठ की घटना झूठी घटना है क्या? जनता झूठ मारने वाली नहीं है। राजू कश्यप को जला के नहीं मारा गया? जर्क में जाओगे, इसका सच आप बताइए, मेरी बात का उत्तर दीजिए। क्या राजू कश्यप को जला के नहीं मारा गया? रेप किया लड़की के साथ, वो दरोगा गायब है। कानपुर की घटना में जिस दरोगा ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का काम किया, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका आवाज उठाने का काम किया? क्या इस देश का दलित पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? क्या इस देश में जात के हिसाब से सम्मान होगा? बांटने की राजनीति बंद कर लीजिए। ये आप दलित और पिछड़े में बांट रहे हो हिंदू को, अब हिंदू बदलने वाला आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप मेरठ की घटना पे आवाज उठाए होते तो मैं मानता कि आप हिंदुओं के सपोर्टर हैं। ये बांटने की राजनीति बहुत पहले चली थी, मुगलों ने चली थी। आज आप मुगलों के खिलाफ भी नहीं बोल पाते हो। आप तो मुगलों के खिलाफ नहीं बोल पाते। मैं तो इस घटना का विरोध कर रहा हूँ। इस घटना में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे जिस समाज के लोग हो, अगर वो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो दलित में बेटी मेरठ के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी आवाज आपने क्यों नहीं उठाई? चौराहे पर नहीं बैठे पान की दुकान पर। बताइए, बरेली में जो एक कुशवाहा समाज का घर जला दिया गया, उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला? के लोग हिंदू नहीं है क्या? करते हो आप जानबूझ करके अवरोध पैदा कर रहे हो जिससे कि आवाज क्लियर नहीं जाए, जबकि आप जानते हो कि आप झूठ बोल रहे हो। जिस दरोगा का आप कानपुर वाले का नाम ले रहे हो वो दरोगा गायब है और वो मिलेगा। श्याम सलोनी जी, एनकाउंटर होगा। मेरठ और कानपुर की घटनाओं पर क्या कहेंगे आप? क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? मेरठ और कानपुर की घटनाओं पर क्या बोलिएगा? सवाल किससे है? जो घटनाएं सामने आई थी। हाँ नहीं, किससे सवाल कर रही हैं आप? श्याम सलोनी जी आपसे। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरठ की जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। कानपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रशासन लगा हुआ है, कहीं भी होगा, किसी भी जगह छिपा होगा, उसको निकाल के लाएंगे और उसको सजा मिलेगी और दर्दनाक सजा मिलेगी। क्योंकि योगी जी की सरकार में हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ हो। ये तो दरोगा है, अगर ये कप्तान भी होता, आईपीएस भी होता, ये भी नहीं बख्शा जाता। के पीछे हम जात क्यों ढूंढने लगते हैं? ये जात ढूंढने का काम समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, रुकिए। ये समाजवादी पार्टी का काम है जात ढूंढना। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। गौरव शुक्ला जी। फसी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये जाति ढूंढना भाजपा या हिंदू महासभा का काम नहीं है। आप देखें कि जहां भी कहीं पीछे में कोई मुस्लिम ऐसा व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, उसके पीछे कोई भी समाजवादी पार्टी या किसी विपक्ष का कोई भी आदमी आवाज नहीं उठा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, एक हफ्ते के अंदर 4 हत्याएं कर दी गई, जलाकर, मारकर, भीड़ ने मारा और उसको फांसी दे दी पेड़ से लटकाकर। इसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने एक भी डिबेट नहीं की, कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। तो जातिवादी हिंदू महासभा या हिंदू नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने वोट समेट रही है, अपने वोट बटोरना चाह रही है आगामी चुनाव को देखते हुए, केवल इसलिए इस बात को जातिवादी घटना की तरफ घुमा रही है। ये साफ है एकदम कि रमीज ने काम किया है ये,
ये जो घटना की है वो रमीज के द्वारा की गई है। रमीज 15 हिंदू लड़कियों के संपर्क में था, उसके मोबाइल से जांच हुई, खंगाला गया तो 15 लड़कियों के संपर्क में था। इसकी बात कहीं कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर रमीज मुस्लिम समुदाय से है। अगर ये बढ़ चढ़कर मुस्लिम समुदाय के विरोध में बोलेंगे, डॉक्टर रमीज के बारे में बोलेंगे, उनके परिवार के बारे में बोलेंगे, 15 हिंदू लड़कियों के लिए सपोर्ट में बोलेंगे, तो अगले चुनाव में क्या होना है? ठीक है, लेकिन शशिलेन जी, अगर आप बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो आप सरकार में हैं, ना आप उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन जो हमारे देश में हिंदू समाज के लोगों के साथ हो रहा है, उसकी लोग निंदा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? आप बांग्लादेश की बात करते हैं कि हम निंदा करते हैं, इसीलिए आप बैठे हैं और निंदा करने के बाद ही यहाँ ये डिबेट हो रही है, और हम इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि रमीज को रास्ता के तहत कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए, पूरे परिवार को बंद किया जाए। उसकी माँ और पिता को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन आप कहीं भी देखिए समाजवादी पार्टी ने सड़क पे कितने धरने किए हैं। मिलनी चाहिए, लेकिन आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हम लोगों ने शरण क्यों दी? हमें बांग्लादेश से अगर इतनी नफरत है तो हम लोगों ने क्यों शेख हसीना को यहाँ पे रखना? बताइए। इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने पहले क्यों नहीं किया? ये समाजवादी पार्टी आज आपको बता रही है कि हम बांग्लादेश का विरोध कर देते, एक तरफ घुसपैठिए का भी विरोध करते हैं हम। अच्छा, बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था, शाहरुख खान ने क्या टीम में ले लिया, सारे भाजपाई लोग चिल्लाने लगे शफीकुर रहमान। भाई ये बताइए, जो बीसीसीआई के चेयरमैन है, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? जैसा जी है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लड़के हैं। क्या उनकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति चाह जाएगा दूसरे देश का चयन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या श्याम सलोनी जी? शशिलेंद्र यादव जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, आपके हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, बहनों के साथ में। अरे सुनिए तो मेरे भाई, जरा सुनिए, हमने सुना ना आपको, आप भी सुनिए। बहनों के साथ में किस तरह की जघन्य कांड किए जा रहे हैं, आप सब देख रहे हो। आपने फिलीपींस में कुछ मुसलमानों के साथ में अन्याय होता है तो आप उसका विरोध करते हो, कहते हो कि भारत सरकार इस पर आपत्ति प्रकट करे, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है उस पर आप नहीं बोलते हो। लेकिन आप कहाँ बोलते हो? आप बोलते हो कि वहाँ के एक क्रिकेटर को लिया जा रहा है, उसका भाजपा विरोध कर रही है। भाजपा क्यों विरोध कर रही है भाई? आपने इसका अंदाज लगाया? ठीक है, मुद्दे पे मैं आऊंगी कि जेएमयू में जो हो रहा है उस पर बोलिए ना, कि आखिरकार ऐसी नजीर पेश करेंगे कि दोबारा इस तरह का मामला नहीं आएगा लव जिहाद जैसा। श्याम सलोनी जी। आरती जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से वो संदेश जाएगा पूरे देश में कि लव जिहाद करने वालों की रूह कांप जाएगी, इनको नानी याद आ जाएगी इस रमीज के साथ, और इसके जितने भी गुर्गे हैं जो इसको शरण दिए हुए हैं, जो इसमें लिप्त रहते हैं ऐसे कांड में, वो कांप जाएंगे, उनके साथ वो किया जाएगा, वो जघन्य उनके साथ में किया जाएगा कि वो याद करेंगे, और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि आने वाले समय पे आप लव जिहाद करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आप हमारी बहन बेटियों को गुमराह करके, कलेवा बांध करके, हाथ में कलावा बांध करके और तिलक लगा करके हिंदू बन करके और अपना नाम छुपा करके, इस रमीज को शर्म आनी चाहिए डॉक्टर होकर के। और वो एक महिला जो दिल्ली में बम कांड किए थी, ये लोगों की पॉलिसी है, अब करके दिखाए ना कोई। इनके साथ वो जघन्य कांड किए जाएंगे, इनके साथ वो सजा की जाएगी कि ये रूह कांप जाएंगे। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, जो इसके साथ अन्याय पसंद नहीं किया जाए, जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो लव जिहाद करेगा, जो एक पक्षी कार्य करेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत सख्ती से पेश आएगी। और यदि आप बिल्कुल, जब ठाकुर का मामला भी आया था शशिलेन जी, उसके बाद भी ऐसी बातें आ रही थी, लेकिन अब एक और मामला सामने आ गया। देखिए, केजीएमसी में जो घटना हुई है, केजीएमयू में जो घटना हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। हम कतई जो लोग गलत हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, या जो भी घटनाएं ऐसी होती हैं, हम लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं, लेकिन उन घटनाओं का राजनीतिकरण करना ये ठीक नहीं है। व्यक्ति चाहे जिस समाज का हो, अगर तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट गौरव जी, क्या बड़ी मांग है आप लोगों की ओर से? देखिए, मेरी 3 मांगे हैं कि जेएमयू के अंदर जो 22 मज़ारें बनी हुई हैं, इनकी जांच हो, इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए।
दूसरी है कि मोहम्मद अब्बास जो करंट चांसलर के वीसी के ओएसडी हैं, इनकी जांच हो, ये कितने साल से कार्यकाल पर हैं, इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं। क्योंकि आप देखें जो ये तहरीर लड़की ने दी थी, लड़की के पिता ने, ये 5 दिन रुकी गई है। ये कब दी गई, कब लिखी गई, ये पीछे क्यों रुकी गई थी, इस पर क्या जांच हो, क्या कार्रवाई हो रही थी। दूसरा कि लव जिहाद को राष्ट्र के अंदर लाएं, मोहम्मद रमीज, इनके पिता सलीमुद्दीन, इनकी माता जी, पूरे परिवार को इसके अंदर रखा जाए और सभी की जांच हो प्रॉपर कि आप बीएससी करने के बाद में एक क्लिनिक ड्राइव कर रहे हैं और आप एक मैगजीन ड्राइव कर रहे हैं इस्लामिक मेडिकोस के नाम से, जिसमें जाकिर नाइक के वीडियो शेयर किए गए हैं पूर्व में। आप इसकी बहुत जांच बहुत जरूरी है कि इस मैगजीन की फंडिंग कहां से हो रही थी। जब तक इन सभी पहलुओं को की जांच नहीं की जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। हाँ ठीक है, श्याम सलोनी जी जल्दी से 10 सेकंड में। आरती जी, डॉक्टर रमीज की डिग्रियां कैंसिल करा दी गई हैं। डॉक्टर रमीज के सख्त से सख्त उसको किया जा रहा है और इसके पीछे ये जांच उसकी हो रही है। पीछे मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रमीज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है जब तक कोई विपक्ष का बड़ा नेता उनको सहयोग नहीं कर रहा हो। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के इसमें हाथ आएंगे। ये जानबूझ करके हिंदू लड़कियों के साथ ये सही है, पल्ला झाड़ देते हैं आप विपक्ष को तुरंत घसीट के। ना ये इनका हाथ जब रहता आएगा है। मामला तब बोलिएगा ना। आपकी आरती जी, इनका हाथ नहीं होता तो ये इस पर आरोप लगाते, ये कहते कि इसको गिरफ्तार करो, मुलजिम को गिरफ्तार करो, रमीज को गिरफ्तार करो। समाजवादी पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा है, नहीं ये क्योंकि इनका इसमें हाथ रहता है, इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग। ये इन्वॉल्व रहते हैं केवल राजनीति के लिए, राजनीतिकरण करते हैं वोट लेने के लिए कि मुसलमान का वोट भाजपा को ना मिल जाए, मुसलमान का वोट बहुजन समाज पार्टी को ना मिल जाए, मुसलमान का वोट ओवैसी को ना मिल जाए। ये मुसलमान को गुमराह करके उनसे गलत कार्य कराते हैं। कभी उनसे पत्थर फिंगवाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कभी उनसे गोलियां चलवाते हैं और उनको बंद करा देते हैं। फिर उनकी पैरोकारी करते हैं जिससे कि उनको लगे कि इनका समर्थक है। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का राजनीतिकरण कर रही है और मुसलमानों को थोड़ा सा समझ। लेकिन श्याम सलोनी जी, अगर विपक्ष का चेहरा आएगा तो क्या कार्रवाई नहीं करिएगा? ये कौन सा आपका तर्क हुआ कि विपक्ष है तो कार्रवाई करिए? कौन रोक रहा है आपको? ये कार्रवाई हो रही है ना। हाँ कार्रवाई हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई में नाम भी सामने आ जाएंगे आपके, और नाम में इनका जरूर नाम आएगा, क्योंकि यदि इनका हाथ नहीं होता विपक्ष का तो ये खुल करके उन अपराधियों के खिलाफ बोलते। कोडीन कफ सिरप मामले में भी अखिलेश यादव खुद कह रहे थे भाई बुलडोजर कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, कार्रवाई तब भी नहीं कार्रवाई हुई। नहीं, हाँ। अरे आरती जी, आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए, एक मौलाना डिम्पल जी को किस तरीके से बात करता है, उस पर ये नहीं बोले, उस मौलाना के खिलाफ नहीं बोले, तो ये आम लड़कियों के खिलाफ क्या बोलेंगे? आपको लगता है क्या, मीडिया की मेरी बहनों को लगता है कि जो नेता अपने नेता के लिए, डिम्पल जी के लिए नहीं लड़े, वो आम लड़कियों के लिए क्या लड़ेंगे ये लोग? क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। ठीक है, समय की कमी है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का जो घिनौना खेल चल रहा था और अब लगातार धीरे धीरे करके परतें खुलने लगी है। डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ एसटीएफ की जांच ने कई तथ्य सामने लाए हैं और माना जा रहा है कि बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और जिसके बाद कई तार, मास्टरमाइंड और तमाम तरह के